कोई प्राकृतिक गतिविधियों को कैसे कंट्रोल कर सकता है। आईआईटी कानपुर ने तो प्रकृति के नियमों को ही पलट के रख दिया जब उसने शुक्रवार को अपने चाहने पर क्लाउड सीडिंग के प्रोसेस के जरिए कानपुर में बारिश करवाई, क्योंकि जब बादलों में व उनके इर्द गिर्द छिड़का जाता है तो बादलों में व उनके आसपास मौजूद वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं, बादलों में अत्यधिक पानी भर जाता है। आईआईटी कानपुर की इस बड़ी कामयाबी से एयर पोल्यूशन और सूखे से ग्रसित रहने वाले इलाकों को बहुत हद तक राहत मिल सकती है। क्या प्रकृति का हक छीनने की कोशिश में कहीं हमारी प्रकृति ही तो हमसे खफा नहीं हो जाएगी? इस आर्टिफिशियल रेन से हमारे वातावरण को वो सारी जरूरी तत्व मिल पाएंगे जिसकी उसको सच में जरूरत है, और कहीं इस केमिकल युक्त बारिश से कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे। खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। दोस्तों, बी प्राक द्वारा गाया गया ये गाना जब रिलीज हुआ था तो हम सब ने इस गाने का बहुत मजाक उड़ाया था कि भले आपका यार हंस रहा हो, आपका प्यार हंस रहा हो, लेकिन कोई प्राकृतिक गतिविधियों को कैसे कंट्रोल कर सकता है। पर दोस्तों, आपको बता दें कि आईआईटी कानपुर ने प्रकृति को चैलेंज करते हुए नामुमकिन से सुनाई दे रहे इस गाने के बोलों को सच कर दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, आईआईटी कानपुर ने तो प्रकृति के नियमों को ही पलट के रख दिया जब उसने शुक्रवार को अपने चाहने पर क्लाउड सीडिंग के प्रोसेस के जरिए कानपुर में बारिश करवाई। तो आइए दोस्तों, आज द मिडिल क्लास ओपिनियन पे ये जानते हैं कि क्या है ये पूरी कहानी और क्या है क्लाउड सीडिंग का ये प्रोसेस। दोस्तों, 2017 से क्लाउड सीडिंग के इस प्रोसेस पे काम कर रहे आईआईटी कानपुर को आखिरकार सफलता मिल ही गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि क्लाउड सीडिंग, जैसा कि हम नाम से ही जान सकते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि क्लाउड यानी कि बादलों में पाउडर्ड केमिकल्स की सीडिंग की जाती है, यानी कि पाउडर्ड केमिकल्स को एक तरह से बीज की तरह बोया जाता है, फिर ये कह लें कि उन केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है। दोस्तों, इन केमिकल्स में शामिल होते हैं सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस, जिनको कि जब बादलों में व उनके इर्द गिर्द छिड़का जाता है तो बादलों में व उनके आसपास मौजूद वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं, बादलों में अत्यधिक पानी भर जाता है और बारिश हो जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इन केमिकल्स को छिड़कने के लिए एरोप्लेन्स या फिर किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट के साथ साथ ग्राउंड जनरेटर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये था आसान शब्दों में क्लाउड सीडिंग का पूरा प्रोसेस। अब आइए ये जानते हैं कि आईआईटी कानपुर ने कैसे इस प्रोसेस को अंजाम तक पहुंचाया। दोस्तों, डीजीसीए यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से अनुमति मिलने के बाद आईआईटी कानपुर ने अपने कैंपस के ऊपर मौजूद बादलों में सिस्टर एयरक्राफ्ट के जरिए क्लाउड सीडिंग में यूज होने वाले केमिकल्स का छिड़काव किया, जिसके महज आधे घंटे बाद बारिश होने लगी और यह प्रशिक्षण सफल हो गया। तो आईआईटी कानपुर की इस बड़ी कामयाबी से एयर पोल्यूशन और सूखे से ग्रसित रहने वाले इलाकों को बहुत हद तक राहत मिल सकती है। किसानों की चिंताएं भी कई हद तक कम की जा सकती हैं। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि व्हाट इज द मिडिल क्लास ओपिनियन ऑन द प्रोसेस ऑफ क्लाउड सीडिंग। दोस्तों, पहले जहां सिर्फ टीवी सीरियल्स और पिक्चरों में ही आर्टिफिशियल बारिश को दिखाया जाता था, वहीं आईआईटी कानपुर की सफलता के बाद इस मानव निर्मित वर्षा को बड़े पैमाने पर किया जा सकेगा। और क्या प्रकृति का हक छीनने की कोशिश में कहीं हमारी प्रकृति ही तो हमसे खफा नहीं हो जाएगी? इस आर्टिफिशियल रेन से हमारे वातावरण को वो सारे जरूरी तत्व मिल पाएंगे जिसकी उसको सच में जरूरत है, और कहीं इस केमिकल युक्त बारिश से कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे। हालांकि उम्मीद यही है कि आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने इन सभी चीजों का पहले से ही ध्यान रखा होगा। तो चलिए, इस कामयाबी पर आईआईटी कानपुर को ढेर सारी बधाइयां देते हुए, अपने वातावरण की सेहत की मंगल कामना करते हुए, मैं हर्षित कनौजिया आप सबसे एक बार फिर से अलविदा चाहता हूं। नमस्कार।